हेलो स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ तो पास कर लिया है लेकिन अब आगे नहीं समझ में आ रहा कि क्या करें, क्योंकि इंटर करने के बाद एक ऐसे स्थान पर बच्चे खड़े होते हैं कि जहाँ पे उनको कैरियर की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होता है कि जिस भी क्षेत्र में बच्चे जाना चाहें वो उनके लिए कुल मिला के पूरे जीवन का सवाल होता है। तो ऐसे स्थान पे आपको विकल्प तो बहुत मिलेंगे राह भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल तक पहुंचाने के लिए। आज का हमारा वीडियो इसी पर आधारित है कि आपने इंटर कर लिया है और अब आपको आगे क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं इंटर आर्ट्स की, जिन्होंने ट्वेल्थ पास किया है आर्ट्स सब्जेक्ट्स के साथ। तो आर्ट्स सब्जेक्ट्स के साथ अगर आपने इंटर पास किया है तो उसके पास सबसे पहले आपके पास विकल्प है बीए करने का। बीए यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट्स। बैचलर ऑफ आर्ट्स वैसे कर तो सकते हैं साइंस साइड के भी बच्चे जिन्होंने साइंस से किया है, और बट जैसे जो आर्ट्स से करते हैं तो एक क्रमबद्धता उसमें बनी रहती है। तो इंटर अगर आर्ट्स से किया है तो उसके बाद आपके लिए सबसे बेनिफिशियल है कि आप बीए करें, और बीए के बाद आप सारी जॉब्स जो भी हैं, जितने भी फॉर्म आते हैं जो ग्रेजुएशन लेवल के होते हैं उसको आप कर सकते हैं। उसके बाद नंबर 2 आपका कैरियर है बीएफए। बीएफए यानी कि बैचलर इन फाइन आर्ट्स। अगर आपकी आर्ट्स बहुत अच्छी है और आर्ट के क्षेत्र में आप अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो आप बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स कर सकते हैं। उसके बाद नंबर 3 पे आता है बीबीए यानी कि बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। अगर आपकी जो है आपका इंटरेस्ट बिजनेस की ओर है, आपका झुकाव बिजनेस की ओर है कि नहीं मुझे लाइफ में आगे चलकर भविष्य में व्यवसाय को भी अपनाना है, तो आपको बीबीए करना चाहिए। अगला आपका आता है बीएमएम। बीएमएम से तात्पर्य है बैचलर ऑफ मास मीडिया यानी कि पत्रकारिता के क्षेत्र में। अगर आपको पत्रकारिता में रुचि है तो आपको बीएमएम करना चाहिए। बीएफडी, अगला कैरियर आप बीएफडी के क्षेत्र में बना सकते हैं, यानी कि बीएफडी आप कर सकते हैं इंटर के बाद। बीएफडी बैचलर ऑफ फैशन डिज़ाइनिंग। अगर आपको नए नए चीज़ों का जो है शौक़ है, फैशन के क्षेत्र में आपका इंटरेस्ट है, तो आप बीएफडी कर सकते हैं। इसके बाद आपका आता है बीएमएम। बीएमएम यानी कि बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट। इसमें आप अगर आपको कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में जाना है, होटल मैनेजमेंट आप उसके लिए कर सकते हैं। अगला है बीईएम। बीईएम कर सकते हैं इंटर के बाद आप। इसमें होता है कि बैचलर ऑफ, इसका फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ इवेंट मैनेजमेंट। इवेंट मैनेजमेंट से मतलब होता है कि जैसे बड़े बड़े होटल्स में होते हैं, जैसे फंक्शन वगैरह होते हैं, तो वहाँ पे जो संचालक लोग होते हैं उस कार्यक्रम को जो संचालित करते हैं उनको भी एक अलग से उनके एक डिग्री होती है और उनके पास ऐसी योग्यता नहीं आती है, बल्कि उसके लिए उन्हें बीईएम का कोर्स करना होता है। अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो आप ये कर सकते हैं। और नंबर 8 आप कर सकते हैं एलएलबी। इंटर करने के बाद आप एलएलबी कर सकते हैं। एलएलबी तो भी मान लीजिए साइंस साइड आर्ट साइड कोई वो मतलब नहीं होता है, लेकिन जो है एलएलबी आपको इंटर के बाद 5 साल का एलएलबी करना होता है। और एलएलबी आपको ग्रेजुएशन लेवल भी होता है, तो ग्रेजुएशन लेवल पे जाने के बाद, जैसे ग्रेजुएशन आपने कंप्लीट कर लिया है तो उसके बाद अगर आप एलएलबी करते हैं तो आप उसको 3 साल का एलएलबी करना होता है। ये हो गया आपका इंटर के बाद जो 5 साल के बाद एलएलबी करना होता है। एलएलबी करने के बाद आप कोर्ट और हाई कोर्ट में भी बैठ सकते हैं एज ए बैरिस्टर, वकील के रूप में। और इसके अतिरिक्त आप पीसीएसजे वगैरह की तैयारी कर सकते हैं। एपीओ में भी फॉर्म डाल सकते हैं जो यूपीएससी के थ्रू जगह आती है।
तो LLB करने के भी अपने बेनिफिट होते हैं। और इसके अतिरिक्त आप फ़ॉरेन लैंग्वेज कोर्स कर सकते हैं। इंटर के बाद अगर आप फ़ॉरेन लैंग्वेज कोर्स करते हैं तो इसको करने के बाद आप एज ए ट्रांसलेटर, जैसे बड़े बड़े नेता लोग हैं या जो भी हैं, कहीं व्यवसायी लोग भी हैं, कहीं जैसे विदेश जाते हैं या तो उनको जैसे ज़रूरी नहीं कि हर लैंग्वेज सबको आती हो, उनको अपने एक पर्सनल ट्रांसलेटर होते हैं जो उनको लैंग्वेज जो है समझा के हिंदी में बताते हैं, वो उनकी बातों को ट्रांसलेट करते हैं। और इसके अतिरिक्त टूरिस्ट गाइड वगैरह जो होते हैं, जैसे विदेशी पर्यटक हमारे यहाँ आते हैं तो टूरिस्ट गाइड के रूप में भी आप अपना कैरियर चूज़ कर सकते हैं, जो फॉरेन लैंग्वेज कोर्स इंटर के बाद आप करने के बाद। और इसके अतिरिक्त आप कर सकते हैं जैसे कि 12th के बाद डायरेक्ट जॉब भी आती हैं, जैसे इसमें SSC CHSL की आती है, CGL की आती है और SSC GD आती है। तो इसमें सब में आप अपना कैरियर जॉब के रूप में भी अपना सकते हैं। इसके अतिरिक्त है स्टेनोग्राफर है, बहुत सी ऐसी जगह फॉर्म आते हैं जिसमें 12th ही मांगते हैं। तो इस जॉब के क्षेत्र में भी 12th के बाद आप जा सकते हैं, साथ में ग्रेजुएशन करने के साथ साथ। और अब बात करते हैं साइंस स्टूडेंट्स की, जिन्होंने इंटर साइंस साइड से किया है। सबसे पहले इनका बेस्ट कैरियर होता है BSc। और BSc में कई तरह के BSc भी होती हैं, जैसे BSc कंप्यूटर साइंस भी से आप कर सकते हैं। और BSc AG 4 साल का कोर्स है, ये किसी क्षेत्र में आता है, इसको भी कर सकते हैं। और अब ये सभी के लिए है, पहले ऐसा था कि ये जो है केवल बायो वाले स्टूडेंट्स के लिए था, लेकिन अब मैथ वाले स्टूडेंट्स भी BSc AG कर सकते हैं। तो BSc AG करने के बाद आप कैरियर के रूप में इसको व्यवसाय के रूप में भी अपना सकते हैं और सरकारी गवर्नमेंट क्षेत्र में भी इसकी जो है जॉब आती हैं। तो इस सबसे बेस्ट कैरियर अगर वर्तमान में देखा जाए तो आपका BSc AG ही होगा। और इसके अतिरिक्त BCA, ये सभी कोर्सेज 3 ईयर्स के होते हैं। और जो है इसको आप बिल्कुल नॉर्मली, ये जनरली सभी को ये पता है कि इंटर के बाद आपको BSc करना है। और इसके बाद आप इसके अतिरिक्त जो है BE या BTech जो 4 साल का कोर्स होता है, इसको आप कर सकते हैं। इसमें कई क्षेत्र आते हैं, जैसे कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और केमिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और ऑटोमोबाइल्स में इंजीनियरिंग या सिविल इंजीनियरिंग। तो इसमें आप अगर BTech करते हैं तो इसमें आप कई क्षेत्रों में आपके लिए ओपन होते हैं कि जिस क्षेत्र में आप जाना चाहें वो आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको IIT परीक्षा JEE मेंस पास करनी होती है। इस परीक्षा पास करके आप जो है इंजीनियरिंग लाइन में BTech या IIT में कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त आप UPSC द्वारा आयोजित विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं 12th पास करने के बाद दे सकते हैं, जिसमें है रेलवे है और पुलिस है, SSC है। और इसके अतिरिक्त इंटर करने के बाद आप D फार्मा और B फार्मा, ANM, GNM, BSc नर्सिंग, ये सभी कोर्सेज साइंस साइड के स्टूडेंट्स के लिए ओपन है, जिस क्षेत्र में ये जा सकते हैं। और इस लाइन में जाने जैसे डॉक्टरी लाइन, कुछ बच्चे होते हैं डॉक्टरी लाइन में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए उनको जो है इंटर के बाद ही नीट की परीक्षा पास करनी होती है। और उसमें जो है आप नीट परीक्षा पास करके रैंक के अनुसार आपको उसमें कई वो कैटेगरी होती है, जैसे MBBS होता है या BHMS होता है या BAMS होता है। तो इसमें जो है कई कैटेगरी होती है, रैंक के अनुसार वो आपको मिलता है। PTS भी होता है, जैसे कि दांतों के जो डॉक्टर होते हैं। तो इस तरह से आप डॉक्टरी लाइन में जा सकते हैं नीट परीक्षा के द्वारा। और अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने कॉमर्स के साथ इंटर पास किया है। तो कॉमर्स के साथ इंटर पास करने वाले बच्चों के पास ऑप्शन के रूप में होता है BCom करना, क्योंकि उनकी इससे जो है एक क्रमबद्धता बनी रहेगी। और BCom करने के बाद इनके लिए स्वर्णिम अवसर होता है, कहीं भी जा सकते हैं, क्योंकि जो है BCom करने के बाद आप ऑडिटर के रूप में कहीं और प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत अच्छी जॉब होती हैं और चार्टेड अकाउंटेंट के रूप में आप कार्य कर सकते हैं।
वो आपको कंपनी में भी मिल जाएगी, फैक्ट्रियों में जो है बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में भी ऑडिटर की ज़रूरत होती है, और बैंक में ऑडिटर की बहुत सी जगह होती है, उसमें भी आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त आप जैसे कॉमर्स के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए सारे सेक्टर कुल मिला के बैंकिंग लाइन में सबसे कहीं अधिक जो है स्वर्णिम अवसर होता है, क्योंकि जो है इनका लगभग जितना भी सिलेबस होता है वो बैंक एग्ज़ाम के लिए जो भी सिलेबस होता है उससे मिलता जुलता है। तो कॉमर्स से इंटर करने के बाद आप बैंकिंग लाइन में जा सकते हैं। बीकॉम सबसे पहले बेस्ट आपके लिए है बीकॉम करना। तो इसके बाद आप जो है जॉब की लाइन में जा सकते हैं। वो बीकॉम करने वालों के लिए चाहे प्राइवेट सेक्टर हो और चाहे वो सरकारी गवर्नमेंट सेक्टर, तो दोनों में ही आपके लिए स्वर्णिम अवसर होता है। इसको आप कैरियर के रूप में चुन सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में नई सलाह के साथ।